हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम पाठ 9 कुत्र किम, कुत्र मने कहाँ, किम मने क्या, इस चैप्टर को बहुत सरलता से, बहुत आसानी से इसको समझेंगे और इसका अभ्यास वर्ग करेंगे। चैप्टर एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रही इस वीडियो में, बस अभ्यास कार्यों को हम करेंगे। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है, ये मंथन का जो प्रवेशिका पुस्तक है प्राची पब्लिकेशन का, इसका चैप्टर 9 पाठ 9 है। ठीक है, तो इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे। तो आपको ज्ञात है कुत्र माने कहाँ, किम माने क्या। ठीक है, तो इसका अभ्यास में प्रथम फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, उचितं विकल्पं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। उचित विकल्प माने ऑप्शन, चित्वा माने चूज करके आपको क्या करना है, रिक्त माने खाली स्थानों को भरना है, पूरा करना है। ठीक है, कहा डैश गच्छति, क्या ऑप्शन है देखो, ग्रामः होगा या ग्रामम होगा। तो सह ग्रामम गच्छति, वह ग्राम को जाता है। क्योंकि विद्यार्थी आपको ज्ञात होगा कि कर्म में सह होता है कर्ता और गच्छति क्रिया। तो यहाँ पे किसका मिसिंग है, यहाँ पे कर्म मिसिंग है। कर्म कारक में हमेशा कर्म में द्वितीय विभक्ति लगता है। जैसे बालक जैसे बालकम होता है, उसी प्रकार ग्रामम होगा। ग्राम शब्द का क्या होगा, ग्रामम। सह ग्रामम गच्छति, वह ग्राम गांव जाता है। ठीक है, वह गांव जाता है। तो माता डैश गच्छति, बोलो तो सेम, माता है कर्ता, गच्छति उसका क्रिया तथा वर्ब है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, कर्म। तो मंदिर जाती है तो देवालयम गच्छामि, गच्छति माता देवालयम गच्छति, अहम देवालयम गच्छामि होता। ठीक है, तो यहाँ पे अहम नहीं है तो गच्छति, माता गच्छति कहाँ, देवालयम। ठीक है, उसके बाद शशकः माने खरगोश, रैबिट डैश खादति, खरगोश क्या खाता है, गर्जरम गाजर खाता है, कैरेट। ठीक है, शशकः गर्जरम खादति। देखो यहाँ पे देखो, देवालयम, ग्रामम, गर्जरम, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बालकम की तरह आप एक शब्द रूप बालक का पूरा याद कर लो। ठीक है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति गर्जर शब्द का गर्जरम किया है। अध्यापिका डैश पाठयति, अध्यापिका पाठम पाठयति, पाठ पढ़ाते हैं, टीचर। अध्यापिका जो है शिक्षिका पाठ पढ़ाते हैं, तो पाठम पाठयति। बालकः डैश आनयति, जलम आनयति। ठीक है, जलम आनयति, बालक जल लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नम उत्तराणि लिखतः, प्रश्नों के उत्तर लिखो। त्वम मने तुम, कुत्र मने कहाँ, गच्छसि तुम कहाँ जाते हो, अहम विद्यालयम गच्छामि मैं विद्यालय जाता हूँ। त्वम कम पीवसि तुम क्या पीते हो, अहम जलम पीवामि मैं जल पीता हूँ। बालिका किम खादति, बालिका क्या खाते हैं, बालिका फलम खादति, बालिका फल खाती है। उसके बाद माता किम करोति, माता भोजनम पचति, माता भोजन पकाती है। संजय किम लिखति, संजय क्या लिखते हैं, संजय लेखम लिखति, ये संस्कृतम लिखति भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3, उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूरयतः। आपको ना क्रियापद तथा वर्ब लिखना है, वर्ब से रिक्त माने खाली स्थान को भरना है। वयम पुस्तकम, वयम है तो क्या होगा, हम, अहम आवाम वयम माने हम सब पुस्तक को क्या करते, पढ़ते हैं, तो पठामः। तो वयम है उत्तम पुरुष बहुवचन है, इस कारण उत्तम पुरुष बहुवचन में पट धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन आमः, पठामः। तो वयम पुस्तकम पठामः। ते विद्यालयम, ते मने वह सब, विद्यालय को गच्छन्ति। सह तौ ते बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, ते जो है ना, सह तौ ते प्रथम पुरुष बहुवचन, विद्यालय मन विद्यालय को, गच्छन्ति जाते हैं। सह विद्यालयम गच्छति, तौ विद्यालयम गच्छतः, परंतु यहाँ पे प्लूरल बहुवचन है तो गच्छन्ति। जनकः पत्रम लिखति,
त्वम होता तो लिखसी होता। जनक क्या है? जनक है प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसके साथ ती होता है। लिख धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिखती। जनकः पत्रम लिखती। और यहाँ पे होगा अगर त्वम होता, अगर प्रथम पुरुष के बदले में मध्यम पुरुष एक वचन होता तो लिखसी करेक्ट हो जाता, परंतु यहाँ पे जनक है तो हमने क्या जाना? अहम अवम वयम त्वम युवम यूयम, ये 6 जो शब्द है अस्मद और युष्मद शब्द को छोड़ के बाकी सारे प्रथम पुरुष होता है। तो जनक क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, एक जनक एक पिता, पिता पत्र लिखते हैं तो जनकः पत्रम लिखति। पितामह उद्यानम क्या होगा? गच्छति। पितामह अगेन प्रथम पुरुष एक वचन, उद्यानम गम धातु ती गच्छति। अगर यहाँ पे त्वम होता तो गच्छति, त्वम उद्यानम गच्छसि। पितामह की जगह अगर त्वम होता तो गच्छसि करेक्ट हो जाता, ठीक है। परंतु त्वम क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन, परंतु पितामह क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। उसके बाद देखो आवाम, आवाम फलानी, देखो अहम आवाम माने द्विवचन, आवाम क्या है? उत्तम पुरुष द्विवचन, हम दो फलानी खाते हैं, देखो खादा वह। अगर तुम दो होता, यहाँ पे अगर युवाम रहता तो खादा तो सही हो जाता, परंतु यहाँ पे बोले हम दो माने उत्तम पुरुष द्विवचन, हम दो फल खादा वह, ठीक है, वह में विसर्ग है खादा वह। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसको अब स्वयं से कर लेंगे। ये क्या दिख रहा है आपको? ये मंदिर है, मंदिर को क्या कहते हैं? देवालयम। ये क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे लिखा भी है ऑफिस, देखो प्राची ऑफिस, तो ऑफिस माने कार्यालय, जहाँ पे कार्य होता है, जहाँ पे देवता रहते हैं। आलय माने होता है घर, देव के रहने का, देवता के जो घर है, देखो शिव जी दिख रहे हैं, देवालय। कार्य जिस घर में होता है कार्यालय, तो कार्यालयम देवालयम। उसके बाद ये क्या दिख रहा है आपको? कदली फलम, बनाना माने केला को कहते हैं कदली फलम, देखो कदली फलम। ये क्या है? गर्जरम, गर्जरम। ये क्या दिख रहा है? ग्रामम, ग्रामम। ये क्या है? फलानी, फलम फले फलानी, बहुत सारे फल दिख रहे हैं ना, 2 से अधिक फल है इस कारण फलानी। अब क्वेश्चन नंबर 5 संस्कृतो भाषायाम अनुवादम कुरुतः। संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट इन संस्कृत। हिंदी में लिखा गया है, देखो 5 वाक्य, इसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। वानर केला खाता है, वानर विसर्ग लगा देंगे संस्कृत हो जाएगा, देखो वानर और विसर्ग लगा दिया, हिंदी का वानर में विसर्ग लगा दिया वानरः। केला को क्या बोलते हैं बोलो? यहाँ पे आपने देखा कदली फलम, देखा ना कदली फलम, तो केला कदली फलम खादती। बानर केला खाता है बानर क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, तो खाद धातु ती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ती लगता है। बानर खाद कदली फलम खादती, ठीक है, कर पाओगे ना स्वयं से? देखो सैनिक देश की रक्षा करता है। सैनिक जो है वो देश की रक्षा करता है। सैनिक शब्द में विसर्ग लगा दिया, बस संस्कृत बन गया सैनिकः। देश की, अब देखो का के की, ये क्या है? देश की षष्ठी विभक्ति होगा। इसे बालक शब्द का षष्ठी एक वचन बालकस्य होता है, उसी प्रकार देश शब्द का षष्ठी एक वचन देशस्य माने देश की रक्षा, रक्षाम करोति, रक्षां करोति, ठीक है। सैनिकः देशस्य रक्षां करोति, रक्षां क्यों है? ये द्वितीया विभक्ति लगाया, कर्म कारक। रक्षां क्या करता है? ये कर्म है ना, क्या करता है, तो रक्षां द्वितीया विभक्ति लगा दिया, कर्म कारक। जैसे बालक बालकम, बालक का द्वितीया एक वचन हो जाता है बालकम। बालक शब्द है ना, कर्ता, कर्ता को जब कर्म कारक में अब बोलो कर्म कारक, बालक शब्द कर्म कारक मैंने द्वितीय विभक्ति जब लगाओगे तो बालकम होता है। उसी प्रकार रक्षा शब्द में हम द्वितीय विभक्ति मैंने कर्म कारक लगा दिया तो रक्षा करोति, ती होता। एक सैनिक है इस कारण ती, सैनिकः, देखो यहाँ पे सिंगुलर है ना, एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, तो कर्ता में प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया में भी प्रथम पुरुष एक वचन करोति। उसके बाद माता मंदिर जाती है, माता, माता को माता कहते हैं, अम्बा भी लिख सकते हो, हम संस्कृत में लिखा माता, माता भी संस्कृत शब्द है, कोई दिक्कत नहीं।
माता, मंदिर को क्या कहते हैं? मंदिरम लिखो या देवालयम। यहाँ पे लिखा है ना देवालयम, देखो देवालयम लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे था, तो देवालयम। तो गच्छति, जाती है ना, माता क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है। संस्कृत में ना क्रिया के लिए कोई भेदभाव नहीं, पुरुष है उसके लिए जो क्रिया लगेगा, महिला है उसी के लिए सेम क्रिया लगेगा। तो लिंग के आधार पे क्रिया पे कोई भेदभाव संस्कृत भाषा में नहीं है। तो माता गच्छति कहाँ पे जाते हैं? मंदिर, मंदिरम अथवा देवालयम गच्छति। ठीक है, गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, माता क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पे भी हम प्रथम पुरुष एक वचन ती लगाया, तो माता देवालयम गच्छति। स्नेहा पाठम पठति, स्नेहा एक स्त्री है, महिला है, लड़की है, तो स्नेहा पाठ पढ़ती है। ठीक है स्नेहा उसका तो प्रॉपर नाउन है, स्नेहा का स्नेहा ही लिखा। पाठ पढ़ती है, पढ़ती है उसका वार्व है, क्रिया, पढ़ती है तो पठती हो गया। तो क्या पढ़ती है? तो उसका हो गया कर्म कारक। तो बालक जैसे बालकम होता है, रक्षा जैसे रक्षाम होता है, पाठ उसी प्रकार पाठम। स्नेहा पाठम पठती। ठीक है, स्नेहा पाठम पठती, स्नेहा पाठ पढ़ती है। बालक जल लाता है, बालक विसर्ग लगा देंगे संस्कृत हो जाएगा। बालकः जल जलम लाता है, आनयति। ठीक है, बालकः आनयति, कर्ता क्रिया, कर्ता जैसा क्रिया वैसा, माने प्रथम पुरुष एक वचन का। और जल का क्या लाता है? जल लाता है, तो जल में क्या लगेगा? द्वितीया विभक्ति लगेगा, कर्म कारक लगेगा। जैसे पाठम किया उसी प्रकार जलम। ठीक है, जैसे बालकम द्वितीया विभक्ति एक वचन, बालक शब्द रूप अब याद कर लो। ठीक है, ये रहा आपका पाठ समाप्त।